हमें बहुत सख्त जरूरत है इस पे। मतलब लोग यानी कि इसको सीरियसली लेते नहीं है रोजगार को, यानी इस नेटवर्क मार्केटिंग को समझ नहीं रहे हैं अभी। तो उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में हमें रोजगार देने वाला यही एक रोजगार है जो कि अच्छा बना सकता, भविष्य को उज्जवल कर सकता है। तो इसीलिए से यहाँ के लोगों का भी विश्वास नहीं है, और जो बाहर रह के आया सब कुछ झेल के आया, क्योंकि नौकरी में बस उतना ही टाइम होता है, क्योंकि सुबह जाओ शाम को वापिस आओ, कोई टाइम नहीं है। खाली अपने बॉस के साथ ज्यादा से ज्यादा मतलब टाइम देना पड़ता है। तो इसीलिए से अगर हम नेटवर्किंग कर रहे हैं और नेटवर्क में अच्छा मन लगा के ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारे पास पैसा भी होगा और टाइम भी होगा। तो हमारे लिए सब चीज से फ्री करेगा ये नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा अगर हम इंडिया के लोग समझ गए तो। समझ रहे हैं पर अभी टाइम लगेगा, धीरे धीरे हम समझ रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे कि उन्होंने मैम ने बोला कि मैं एक बार तो मैंने सोचा कि मतलब मैं कैसे कर पाऊंगी। जैसे कि एक लेडीज मतलब सोच रही है कि मैं बाहर इतना घूमती फिरती नहीं हूँ, कैसे कर पाऊंगी। तो उन्होंने सोचा कि मैं कैसे प्लान दिखाऊंगी, इतने आदमियों को कैसे बात करूंगी कैसे। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं देखते हैं कि कैसे करना है, एक बार करके तो देखें। और जब उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया तो इतना अच्छा लगने लगा कि भाई इतना अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इतना अच्छा बिजनेस है, इतना अच्छा टाइम हम दे पा रहे हैं अपने फैमिली के साथ। अगर हम बिजनेस ये नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो एक अच्छा अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम दे पाते हैं। अगर हम नौकरी में होते हैं तो सुबह के निकले हम शाम को ही घर घर पे आते हैं। और दूसरी बात, जैसे कि बाहर अगर मैंने किसी को टाइम दिया, जैसे वहाँ का रूल बाहर का था ये कि हमारे इंडिया में जैसे कोई टाइम का पाबंद नहीं होता है। हमारे यहाँ जैसे हमने मीटिंग रख दी मतलब 8 बजे की, तो वो 9:30 बजे शुरू होनी है। उन्होंने बोला कि विदेशों में मतलब ये हाल था कि अगर टाइम 8 बजे का है तो 8 बजे मीटिंग शुरू होनी है। तो एक तो हमारा यहाँ का मतलब ये कंफ्यूजन होता है इंसानों को, 8 बजे का टाइम है तो टाइम का पाबंद कोई नहीं है, ये टाइम का पाबंद होना चाहिए इंसान को। और टाइम की कीमत समझनी चाहिए हर एक इंसान को कि हमें टाइम वेस्ट ना जाए हमारा। जो हमने किसी को टाइम दिया है तो हम टाइम पे अपना सभी काम कर पाए। और जैसे कि बिजनेस को मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो उनको सीरियसली लेना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग आपका एक सर्टिफिकेट नहीं मांगता। डायरेक्ट सेलिंग मतलब ना आपका सर्टिफिकेट मांगता ना कुछ देखता है। खाली आपका जोश और जुनून और देखता है तो पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग में हमें मतलब एक जुनून के साथ काम करना चाहिए और एक अपनी पर्सनालिटी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास पर्सनालिटी है तभी आप एक बिजनेसमैन जैसे दिखोगे, तभी आप अपने मतलब लोगों को बता पाओगे और आपकी बात सुनेंगे भी। तो इसीलिए से बहुत जरूरी है हमें पर्सनालिटी अपनी बना के रखना। तो ये उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात। और डायरेक्ट सेलिंग की अगर मतलब पार्ट टाइम कर रहे हैं तो फुल टाइम जब तक ना करें जब तक आपकी तनख्वाह मतलब आपकी इनकम आपकी सैलरी के बराबर ना हो जाए, तब तक हमें पार्ट टाइम करना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि हमने मतलब अभी इतना इनकम आने लगी कि हमारी जिंदगी इससे चल जाएगी, जब भी यानी अपनी नौकरी को छोड़े, और नहीं तो पार्ट टाइम ही रहने दें। फुल टाइम जब भी करें जब आपकी इनकम सैलरी के बराबर हो जाए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि किसी यानी किसी को प्रेजेंटेशन दिखाती थी तो मतलब इंडिया में यानी विदेशों में उन्होंने बोला कि जैसे वहां दिखाती थी तो अगर करना है तो हाँ बोलते थे, अगर नहीं करना तो ना बोलते थे। अगर इंडिया में वही बात मैं प्रेजेंटेशन के लिए गई तो वहाँ मतलब यहाँ का ये हाल है कि यानी कि लोग देखते भी हैं, ज्वाइन भी कर लेते हैं, सुनते भी हैं, पर उनको ये पता नहीं होता कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है, और ये बिजनेस क्या है वो समझ नहीं पाते। ना में हाँ में जवाब देते हैं, ना ही ना में। तो उनको कुछ समझ ही नहीं आता। तो इसीलिए से हमें बिजनेस को मतलब बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अगर हम ज्वाइन करें तो इसको अच्छे से करना चाहिए। अगर ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने से कोई फायदा नहीं। अगर हमने ज्वाइन किया है तो इसको मतलब सारे नियम हमें सिस्टम के फॉलो करने पड़ेंगे, और हम सिस्टम से काम करेंगे जब भी हम समझ पाएंगे। अगर हमारे पास कोई एजुकेशन नहीं है तो हम समझ नहीं सकते, हम कर नहीं सकते। इसीलिए से हमें जरूरी है कि हम मतलब एजुकेशन के साथ अगर करेंगे तो ही हम कामयाब हो सकते हैं।
और ज्वाइन करने से ही कोई फायदा नहीं। तो इंडिया में ये होता है, तो पहला काम ये करना चाहिए। और बाकी का जैसे कि एक मतलब एक जुनून के साथ तो करना ही चाहिए। हमारे पास अगर जोश जुनून नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए से हमें जरूरी है कि हम इस काम में अगर आए हैं तो हम ज्वाइन करने से पहले हमारे पास एक जुनून और जोश होना चाहिए, एक आलस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हर चीज हम एकदम टाइम से करें। अगर हम टाइम के पाबंद हैं, अगर हम टाइम को समझ पा रहे हैं, जैसे कि हमें सुबह उठना है, हमें कुछ सुबह की बहुत सारी चीजें, हमें ड्यूटी पे भी जाना होता, तो इसलिए से अपने टाइम को एक जोश जुनून के साथ लें। और हमें काम करने में जब भी अच्छा लगे। अगर एक चीज हम सुधार लें तो हमारा पूरे दिन का सुधार होता चला जाता है शाम तक का। अगर हम सुबह का टाइम सही नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा पूरा दिन खराब होता है। तो इसीलिए से हम सुबह की अपने जो भी नियम कानून है वो सुधारें। हम अपने नियम से काम करेंगे। सुबह का उठने का टाइम अगर हमारा सही है तो हमारे सारा दिन हमारा बेहतर जाएगा। तो ये काम हमें बहुत अच्छा लगेगा करने में, और हम टाइम भी दे पाएंगे अपने ड्यूटी के साथ, अपने नौकरी के साथ हम कर पाएंगे इसको। तो इसीलिए से अपने नियम को शुद्ध करें, सुधारें। और हम इसी के बिजनेस जब हम कर पाएंगे, जब हमारे सारे यानी बोलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, हर चीज का तरीका हमें सीखना पड़ेगा। और हमें ये जरूरी नहीं है कि भाई हम एमए बीए कर लिए हो और हमारे पास कोई नॉलेज ही नहीं है तो हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए से नॉलेज, पढ़ाई लिखाई सब मायने नहीं रखता। हमारी नॉलेज कैसी है, हम काम कैसे कर रहे हैं, हाँ, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो इसीलिए से मतलब सारी चीज इसी पे डिपेंड करता है। तो अगर एक यानी इंडिया में समझ नहीं है, बाकी का काम शानदार है और समझ रहे हैं लोग यहाँ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैम ने यही बोला कि बताओ, हम सोच रहे हैं इंडिया में आने का, और यहाँ के लोग समझ रहे हैं कि हम विदेश जाके बहुत अच्छे रहेंगे। तो अगर हम वो विदेश वाला काम यहाँ भी करेंगे तो हमारा भी देश एक दिन विदेशों जैसा ही दिखने वाला है। आगे का भविष्य हमारा बहुत सुंदर होने वाला है। अगर हम सभी लोग इसको समझदारी से करेंगे तो एक दिन एक ऐसा आएगा कि जैसे लंदन वगैरह, लंदन जैसे देश हैं, विदेशों में इतना साफ सुथरा देश है, इतना मतलब सुखी देश है, तो उसी तरह से हमारा देश भी बन सकता है। अगर हम सब भारतवासी मिलके टारगेट लेके काम करेंगे तो हम बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल पे जाने वाले हैं। और हम हमारा जितना भी सपना हमारा है सारा कुछ पूरा होगा इसी में। एक बिजनेस यही है जो हमारा सपना पूरा कर सकता है, और वो नौकरी हमें कुछ भी नहीं दे सकती। नौकरी में हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम इतना ही कर सकते हैं कि नौकरी में अपने जीवन किसी तरह से काट रहे हैं। हमें अगर जिंदगी जीनी है तो हमें बिजनेस में ही आगे आके, और हम अपनी टीम को लेके अच्छा करेंगे तो हमारा देश आगे जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक सोने की चिड़िया बन सकता है अगर हम सभी समझेंगे। तो इसीलिए से हमें मतलब देश के को मिलके, टीम के साथ रह के, अपलाइन के साथ रह के, हम एक बिजनेस को एक अच्छा मतलब ऊंचाई का स्तर देना चाहते हैं। तो इसीलिए से हम सभी अपलाइंस का, सभी हमारी जो भी बहनें आ रही हैं मीटिंग में, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम सबको थैंक यू और धन्यवाद देना चाहते हैं मीटिंग में आने के लिए, हमारे अपलाइन को सपोर्ट करने के लिए। तो हम इसी के शुक्रगुजार हैं। हम यानी हम पूरे जीवन अपने गुरु जी के, हम सभी गुरुओं के ऋणी रहेंगे कि हमें मतलब इतना ज्ञान देने के लिए। तो थैंक यू गुरु जी, बस इतना ही कहना चाहेंगे।